नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। किसका होगा राजस्थान के चुनावी एपिसोड में आज हम आपको राजसमंद की जमीनी हकीकत बताएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के साथ ही साथ अन्य पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में राजसमंद जिले में आने वाली कुंभलगढ़ सीट भी विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका रखती है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में राजपूत समाज का दबदबा है, इसलिए यहां से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के हीरालाल देवपुरा ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल कुछ दिनों के लिए संभाला था। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस 2008 से 18 तक राजपूत कार्ड यहां पर खेलते चले आए हैं। राजपूत वोटरों की संख्या को देखते हुए दोनों ही पार्टी कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से राजपूत प्रत्याशी को ही मैदान में उतारती हैं। इतना ही नहीं, अब इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाने लगा है। वो इसीलिए कि 2013 और 18 का चुनाव बीजेपी लगातार यहां पर जीत चुकी है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। राजसमंद की सीट का हाल जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक कुमावत और विनीता पालीवाल ने वहां पर लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार राजसमंद की विधानसभा सीट पर किसका दबदबा है। देखिए आप। ना समय बदला है और ना ही तारीख बदली है, वही महीना है। और न्यूज़ इंडिया की टीम आज राजसमंद के अंदर है और हमारे पीछे जो दृश्य नज़र आ रहा है वो राजसमंद झील है, जिसको समुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है। तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे भी जानेंगे और कुछ दावेदारी भी पेश कर रहे हैं लोग। कुछ बीजेपी से हैं तो कुछ कांग्रेस से है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जनता किसके ऊपर मन दिखाने वाली है। फिर राजस्थान के अंदर एक बार कमल खिलने की तैयारी चल रही है तो हाथ के ऊपर, निशान के ऊपर दावेदारी पेश करने वाले भी कई लोग हैं, या फिर इस बार फिर जनता हाथ के ऊपर मोहर लगाकर हाथ को जिताने वाली है। तमाम लोग हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर जनता ने क्या मन बनाया है और दावेदारी किस तरह से पेश की जा रही है। परिचय करवाएंगे, सबसे पहले अपने परिचय देंगे और बताएंगे कि क्या राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से चुनावी माहौल है उस हिसाब से राजसमंद की जनता को जितनी उम्मीदों के साथ के अंदर हर बार विधायक चुनकर आते हैं, नेता बनकर आते हैं, उस गद्दी पर जनता, आम जनता उनको चुनकर भेजती है, वो पूरे वादों पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं। पहले अपना परिचय दीजिए और उसके बाद में इसके ऊपर बात कीजिए। मैं गणेश पालीवाल राजसमंद से। और अभी जो वर्तमान में सरकार है, सरकार तो अपने वादों पे खरी उतरी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अब उनका कार्यकाल ख़त्म होने को आया है और पिछले इन 6 महीनों में छोटे मोटे जनता को लालच दिए हैं। बाकी इसके अलावा पिछले 4-4.5 साल में ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। इसलिए सरकार के प्रति आम जनता में जो विश्वसनीयता है वो नहीं है। गणेश पालीवाल जी का कहना है कि जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो नहीं है। कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं आप और वर्तमान के अंदर आप चेयरमैन भी हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो मुद्दे हैं, जनता जिनको चुनकर भेजती है उनसे उम्मीद रहती है। कांग्रेस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से देखते हैं? नाम बता। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अच्छा कार्य कर रही है, इसीलिए तो इनकी परिवर्तन यात्रा फेल हो रही है। इनको मालूम नहीं है। इन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना जारी की थी, आप खुद गैस एजेंसी के मालिक हैं ये गणेश पालीवाल साहब, इन्होंने कई कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए, लेकिन वो उज्ज्वला योजना की टंकियाँ ताकों में पड़ी धूल मिट्टी जम रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब की सोच ने उनको सोचा और जनता की ओर देखा, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना को सब्सिडी दे के 500 रुपये की सब्सिडी दी है और कई ऐसे कार्य किए हैं जो मतलब आप बाकी इनकी परिवर्तन यात्रा है वो फेल क्यों होती? अगर जनता जागरूक होती, धरने पे बैठती, ऐसा अभी हो नहीं रहा है। जनता जागरूक है, जनता खुश है। देखिए, सरकार तो सभी मोर्चों पर विफल ही रही है। अब 6 महीने से जो ये झुंझुने पकड़ा रहे हैं, हो सकता है उनमें से अच्छी योजनाएं हों तो अच्छी योजनाएं भाजपा सरकार आएगी और इनमें से जो अच्छी योजनाएं होगी तो उनको लागू भी करेगी। लेकिन इस बार ये है कि परिवर्तन निश्चित है राजस्थान में, और राजसमंद में तो भारतीय जनता पार्टी का ही कमल। परिवर्तन होगा कहाँ से? ये तो कह रहे हैं परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं आ रही है आपके। अब परिवर्तन यात्रा, अब ये तो विपक्ष के है तो विपक्ष के तौर पर बात उठाएंगे ही। आपने भी देखी होगी परिवर्तन यात्रा। हमने भी देखी है, कुछ कुर्सियां खाली भी मिली है। कुछ कुर्सियां खाली हो सकती तो कहीं बहुत अधिक भी थी। और राहुल जी की अगर सभा देख लें आप और अशोक जी की सभा देख लें, वहाँ तो गिनती के लोग हैं, उनको ही बोलना पड़ रहा था। बहुत से लोग तो सभा कैंसिल कर करके भी चले गए, भीड़ भी नहीं थी।
आरोप लगा रहे हैं साहब आपके ऊपर, क्या खाली कुर्सियां के लिए? ये आरोप लगाना इनका काम है, क्योंकि ये विरोधी पक्ष में है। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ आज राजसमंद से कम 20 वर्ष से काबिज है, 15 साल से रेगुलर विधायक बनते जा रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन राजसमंद को न तो एजुकेशन हब मिला है, जलदाय की कोई योजना नहीं मिल रही। आज ये राजसमंद झील है, आपके सामने है, इसको मीठे झील की पानी राजसमंद में पानी की कमी है, और इसको भरने के लिए जो प्रयास किए थे, थोते वादे किए थे, उस समय फूल भी बरसाए थे लोगों ने कि भाई देवास का पानी और माही का पानी हम राजसमंद लाएंगे, लेकिन ऐसी कोई योजना सब विफल रही उनकी योजनाएं, और न कोई आदेश बनाया। डीपीआर पूर्व कांग्रेस सरकार में बनाई गई थी, उसको भी उन्होंने मतलब लागू नहीं किया। उसके बाद अभी हाल ही बजट में घोषणा हुई है 80 करोड़ रुपए की, माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने अथक प्रयासों से घोषणा की है। घोषणा करने के बाद उसकी डीपीआर के और टेंडर भी लग चुके हैं। अभी 27 तारीख को टेंडर खुल गए हैं, उसके 80 करोड़ की लागत से खारी फीडर नहर को चौड़ा करने के लिए सबसे बड़ा राजसमंद की सब खाली कुर्सियों की बात कही उन्होंने, आप भी देख रहे हैं, और वर्तमान के अंदर आरोप आप पूरे लगा रहे हैं। पूर्व के अंदर जो मुख्यमंत्री है, मुखिया जी हैं, वो तो गहलोत साहब हैं, कांग्रेस की जो है पूरी सरकार है, लेकिन जिस हिसाब से ये आरोप लग रहे हैं, जो काम कर देने चाहिए थे, जिनके लिए वास्तविकता के अंदर जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए हैं। कौन से वादे पूरे नहीं हुए मुझे बताओ। मैं आज जब से मैं 2.5 साल से नगर परिषद का सभापति बना हूँ, मेरे जो मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो भी मुख्यमंत्री जी ने पूरे किए हैं। उसमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ है अपने तालेड़ी नहर चौड़ीकरण का, बाकी उसके अलावा जो भी वादे किए हैं वो पूरा किया है। ये जो पीछे झील, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने राजस्थान में 12 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किए, लेकिन राजसमंद को अछूता क्यों रखा? राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा क्यों नहीं की? माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय ने प्रयास क्यों नहीं किए राजसमंद के मेडिकल कॉलेज के लिए? सबसे पहले आरोप लगाऊंगा, पीछे जो झील देख रहे हैं, इसमें पानी भराई के लिए बड़े समय से मांग उठती आ रही है कि इसमें पानी किस तरह से भरा जाए, लेकिन ये प्राकृतिक की देन है कि ये पानी अब जो है आज देख पा रहे हैं वो भरा हुआ है। कैसे देखते हैं इसको आप? सर देखते तो क्या है, खारी फिल्टर जो अभी वर्तमान में बनी हुई है वही कांग्रेस की देन है। वो भी कांग्रेस ने कुछ समय पहले बनाई थी, और अभी भी जो पानी की कुछ कमी की वजह से अभी कांग्रेस सरकार ने अभी 80, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो सभा होती है उसके अंदर भीड़ नहीं रहती, खाली कुर्सियां अभी रहती आप देखो ना वर्तमान में तेलंगाना में जो सभा चल रही है वहाँ कुर्सी ही नहीं मिल रही है। और कल मुख्यमंत्री जी नाथद्वारा पधारे हैं, देखना आप कल कितनी भीड़ आती है। तो भीड़ के बलबूते के ऊपर नहीं तोलना चाहिए। खैर बात यह है कि विकास क्या हुआ, विकास के उन मुद्दों पे बातचीत करते हैं जिसको लेकर जनता यहाँ पर एकत्रित हो रही है, और तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शक हमें सुन रहे हैं। क्या मुद्दों के ऊपर जो बातचीत हो रही है वर्तमान के अंदर, अगर सरकार एक बार फिर रिपीट होने के दावे कर रही है, तो क्यों इस बार राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होती है तो जो मुद्दे आम जनता सोच रही है, शिक्षा की बात की जाए और वर्तमान के अंदर रोजगार की बात की जाए, युवा है रोजगार के लिए जगह जगह पर भटक रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने 1 लाख योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनको लागू नहीं किया गया। किस तरह से देखते हैं इसको आप? इसमें ऐसा है कि अगर कई घोषणा उन्होंने की है, किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी सरकार जो वादे करती है वो नहीं होते हैं। इसमें पक्ष वो विपक्ष दोनों होता है, पर बहुत जल्द जो अपने हमारे जो कांग्रेस सरकार है वो इस अपने घोषणाओं पे खरी उतरेगी। बिल्कुल खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार फिर से अपनी योजनाओं के ऊपर खरी उतरेंगी। आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी है वो कमल खिलाने की तैयारी कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान दौरे कर रहे हैं, और आज उन्होंने तो ये भी कहा है कि मंच से जो गहलोत सरकार जो योजनाएं लेकर आ गई हैं और जो योजनाएं यहाँ चल रही है उनको बंद नहीं किया जाएगा, जो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है उनको बढ़ाया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री के मुख्य शब्द कहे गए हैं और बड़ी बात कही गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा करी थी कि राजस्थान सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं होगी उसको भाजपा सरकार आने के बाद भी बंद नहीं किया जाएगा। बाकी जो कांग्रेस सरकार ने जो लॉलीपॉप दे रखे हैं वो नहीं चलेंगे। बाकी राजस्थान के अंदर लॉलीपॉप किसको कहते हैं आप? लॉलीपॉप किसको? जो जनता को जो ये दे रखे हैं, लोग लुभावन दे रखे हैं, चुनावी घोषणाएं कर रखी इन लोगों ने। भाई के जैसे गोलिया साहब कह रहे हैं कि भाई उज्ज्वला वालों को हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अरे भाई 500 रुपये में आप दे रहे हो, उसमें 200 रुपये तो पहले से केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। जितने भी लाइट के बिल हैं आप उसमें देख लीजिए, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा इस राजस्थान सरकार ने और कुछ किया ही नहीं। 4.5 साल तक लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया। जब चुनाव नज़दीक आते हैं और ये ऐसे
लोगों को लुभाने के लिए, ऐसे काम करने के लिए ये आगे आ जाते हैं कि हमने ये फूड पैकेट चालू किया। अब मैं आपको कह रहा हूँ, जब बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि 1 अप्रैल से ये फूड पैकेट चालू कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 3 महीने और निकाल के अब जब आचार संहिता लगने का समय आया, उसके पहले ये किया, उसके बाद भी इसको रजिस्ट्रेशन कराइए, वो कराइए। लोगों को ये है कि जितना इस फूड पैकेट से लाभ नहीं हुआ उतना उन लोगों को परेशान किया इन लोगों ने। लॉलीपॉप तो आपको दुनिया समझदार है, आजकल हर आमजन समझदार है। लॉलीपॉप किसने दिया? 15 लाख खाते में आ गए, क्या वो लॉलीपॉप है? वो सरासर झूठ का लॉलीपॉप दिया है और जनता जान चुकी है कि लॉलीपॉप कौन दे रहा है। हम तो ये कह रहे, जो भी जन कल्याणकारी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज सराहा है उन जन कल्याणकारी योजनाओं को। फ्लैगशिप योजना जो राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो लागू कर रखी है। मुख्यमंत्री गहलोत तो कर रहे हैं 156 सीटों की बात कर रहे हैं, 156 सीट आएगी। ये ख्याली पुलाव है, सपने देख रहे हैं, और ये ठीक इसके उलट होने वाला। 156 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है। और आज राजस्थान का जनमानस ये तय कर चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट जो हमारे काशी में विश्वनाथ मंदिर बनाता है, उज्जैन महाकाल मंदिर बनाता है, केदारनाथ भगवान के वहाँ पे जैसे स्वर्ग में हो वैसे उस मंदिर का काम करवाता है, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री। और उसके रहते राजस्थान में भी हमारी सत्ता भाजपा की पूरे बहुमत से आने वाली है। पूर्ण बहुमत बनने वाला राजस्थान के अंदर। तो क्या योजनाएं जो है वो पूरी तरीके से निराधार है? ये सभी जनता देख रही है ना, 4.5 साल ऐसे निकाले हैं, और 6 महीनों में जो ये लॉलीपॉप दिया है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज ये घोषणा की है कि इसमें जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन्हें लगातार जारी रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी हमारे मोदी जी तो वैसे ही, आप जैसे उज्ज्वला का नाम हमारे चेयरमैन साहब ने लिया, ठीक है ना, तो 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए पूरे हिंदुस्तान में, छोटी बात है। उजाला योजना में बल्ब दिए, और आज जो इज्जत घर दिए, आज करोड़ों इज्जत घर दिए, जो मतलब शौचालय। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से वो घोषणा करता है कि मैं हर घर में चाहता हूं कि हमारे इज्जत घर बने। ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने 4 साल तक कोई कार्य नहीं किया, लेकिन 4 साल अगर कार्य नहीं करती तो जनता रोडों पे आके प्रदर्शन करती, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ धोती बातें कर रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सरकार जो चलाता है वो मोदी जी उसको राजस्थान मॉडल को सराह रहे हैं। अरे चिरंजीवी योजना दे रखी है ना, चिरंजीवी योजना क्या आप देखो, कई गरीब लोग बहुत खुश है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उनका, जो कभी बड़े हॉस्पिटल देख ही नहीं पाते थे गरीब आदमी, जो आज उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करा के हैं। जो भी गए जो सरकार की योजना है उनमें सबसे फायदा उठा रहे हैं। चिरंजीवी योजना मोदी जी की हॉस्पिटलों में आयुष्मान योजना को इन्होंने लागू नहीं करके अशोक गहलोत जी ने अपने कांग्रेस की योजना करके उसको चिरंजीवी योजना लागू करी। अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी योजना कर दी। ये कहने मतलब इनको गांधी परिवार के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है, बस ये काम किया। ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो योजनाएं हैं अभी वर्तमान में चल रही है उनका केवल नाम बदलने का काम किया है। आप किस तरह देखते हैं? युवा भी प्रतीत हो रहे हैं, आप जानते भी होंगे। शहरी योजना पहले कभी नहीं देखी थी, जो अभी चालू की है मुख्यमंत्री साहब ने। उसके बाद विकास की बात करेंगे तो आज राजसमंद में से मैंने पिछले 10 साल से मैं भी रह रहा हूँ, वहाँ कभी मैंने रोडें नहीं देखी। आज पूरा राजसमंद चमचम कर रहा है रोडों के मामले, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद विधायक कुछ दिन पहले आप ही ने स्वागत किया था चेयरमैन साहब को बुला कर राजनगर में, जो रोड की बनी थी तब। 3 महीने तक मिट्टी खाई व्यापारियों ने, 3 महीने तक मिट्टी खाई वहाँ पे, रोड उड़ी हुई थी। अब इनका कोई विजन नहीं है, कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। हमारी स्थानीय रिपोर्टर विनीता हमारे साथ में है। विनीता, जो ये बात कह रहे हैं इसके अंदर आपको क्या सच्चाई लगती है? कितनी सच कह रहे हैं, कितनी झूठ कह रहे हैं? जी दीपक, बताना चाहूँगी कि जो दोनों ही पार्टी है, पहले जो अभी हाल विधायक हैं वो 20 सालों से कंटिन्यू विधायक हैं, वो बीजेपी से ही हैं, लेकिन यहाँ कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई। इनका कहना आज जो हम जनता की जो डिमांड है वो कोई भी पूरी नहीं हुई। दूसरा, जो आज जो बता रहे हैं कांग्रेस वाले की हमें बनाए, तो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी चरमराई हुई है कि हर जनता से अगर पूछा जाए तो सवाल निशान खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री जी उसमें स्वयं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ की जो चोरी हुई थी वो अभी तक कोई उसमें आपके आराम से ऐसी हालत है, दिन दहाड़े सुबह 10 बजे मतलब सोने की दुकान को लूट लिया जाता है। ये कानून आप ग्रामीण मंडल अध्यक्ष थे, माननीय विधायक महोदय जो स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी थे उनके बहुत करीबी थे, लेकिन उस समय ऐसा क्या कार्य किया राजसमंद में? जनता को बताएं, जनता काम मांगती है। आप 20 साल से राज करते हैं, राजसमंद में ऐसा
क्या क्या काम किया, खारी फीडर छोड़ी की, सब यहाँ के नहीं है एमएलए, 7 आदमी है उनका नाथूदरा के एमएलए। एक मिनट ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है, माननीय सभापति जी यहाँ खड़े हैं। मैं यहाँ चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, आप यहाँ से रिपोर्टर आप मेरे साथ में चलिए, इस शहर की क्या दुर्दशा हो रही है ये आपको खुद को देखने को मिल जाएगा कि इस शहर का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने 2.5 साल में। तो यहाँ पर जो अभी जैसा उन्होंने बताया, रिपोर्टर साहिबा ने भी हमें बता दिया, और कि बीजेपी की यहाँ पर वर्तमान के अंदर राजसमंद हम ले जाएंगे इनको, ठीक है ना। शहर का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। अरे इन्होंने जिंदगी में कभी रोड नहीं देखी होगी, इनके वार्ड में रोड खुदाई करके रोड बनाई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के हिसाब से मुख्यमंत्री की किलोमीटर 75 किलोमीटर की रोडें बनी है अभी। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। केवल मुद्दों पे बात करेंगे, जो तथ्य उन पे बात करेंगे। सांसद 9 साल से सांसद महोदय हैं। पहले स्वर्गीय हरिओम सिंह जी थे, उन्होंने प्रयास किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, वो भगवान के घर चले गए। लेकिन उसके बाद माननीय सांसद महोदय ने 4 साल राज किया है। 4 साल में एक ब्रॉडगेज लाना, ये उनके लिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। राजसमंद के विकास के लिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, रोड के लिए, विकास के लिए। राजसमंद को ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सहमति दिखाई? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, लोग समझदार हैं। जहाँ स्वर्गीय किरण जी 25,000 वोटों से जीती थी, उनकी बेटी 2500 वोट से आ गई, तो इससे जरा सा लगता है कि इस बार कांग्रेस रिपीट होगी। अगर राजस्थान के अंदर वर्तमान योजनाओं की बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं, अपने अपने विषय पर बातचीत हो रही है, कमल खिलने की तैयारी कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है रैली के माध्यम से बड़े नेता आकर यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के अंदर कांग्रेस एक बार फिर से हाथ पर मोहर लगाने की तैयारी कर रही है। फिर से चर्चाओं के दौर में चलेंगे और उनसे ही बात करेंगे। राजस्थान के अंदर अगर बीजेपी की सरकार फिर बनने की तैयारी कर रही है, अगर बन भी जाती है, तो कौन से विषय रहेंगे जिनके ऊपर आम उम्मन पर आप काम करने वाले होंगे? देखिए, हम राजसमंद के रहने वाले हैं, तो हम इस राजसमंद जिला मुख्यालय के विकास की बात करेंगे। हम राजसमंद के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो। आप क्या कहेंगे? राजस्थान के अंदर आप बोल रहे हैं बनेगी, तो मैं बोल रहा हूँ 101% भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम पूर्ण जोर कोशिश करेंगे कि हमारे राजसमंद झील जो ये विश्व प्रसिद्ध है, एशिया की 2nd नंबर पे मीठे पानी की झील है, इसके लिए रिंग रोड की बनाने की पूर्ण जोर कोशिश करें। 3 मुद्दे रहे इनके। एक तो झील के अंदर पानी भराई को लेकर उन्होंने कहा है, दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर राजस्थान में अगर फिर बीजेपी की सरकार आती है तो मार्बल मंडी को लेकर बड़े समय से विषय उठता आ रहा है, इसके ऊपर काम नहीं हुआ। और तीसरा रिंग रोड। 80,000 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री जी ने दे ही दिए हैं, और टेंडर भी होने वाला, और नेर चौड़ी भी हो जाएगी। वो तो पानी की तो ये हो गई सुविधा आपके लिए, इनका हो जाएगा झील के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम चालू करवाया है और बहुत जल्दी होने वाला चालू, तो वो अगर चालू ही रहे, बस यही चाहते हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे कि जो कि होने वाला था हो गया है या फिर यहाँ तक पहुँच गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बात, क्योंकि आप वो लोग हैं, आप ये लोग हैं जो यहाँ से चुनकर। मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन राजसमंद विकास के नाम पे बहुत डाउन है। कुल मिला के बात ये है, इसकी बात को खत्म करेंगे यहीं पर, कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या मुद्दे हो पाएंगे? बेरोजगार को रोजगार दिलाना सबसे पहला लक्ष्य रहेगा। राजसमंद में जो भी आज आप देख लो, यहाँ मार्बल की जननी है राजसमंद की जो भी स्टेनो होते हैं वो जयपुर में होते हैं या दिल्ली में होते हैं या कहीं भी होते हैं, उनकी स्टेनो जो भी सेमिनार हो वो राजसमंद में हो। मैं बोल रहा हूँ वर्तमान के अंदर यहाँ पर बीजेपी से विधायक हैं, अगर राजस्थान यहाँ पर सांसद की अगर बात करें, विधायक की बात करें, अगर अब आपके बीजेपी के यहाँ पहले से विधायक हैं, अगर फिर से अगर यहाँ कांग्रेस के आएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। वर्तमान में तो यहाँ पर वैसे भी विधायक है जो बीजेपी की है। राज्य में सरकार तो कांग्रेस की है ना। अब कहेंगे कि केंद्र में सरकार मोदी जी की है, तो ये कोई बात? राज्य की बात करो ना आप, केंद्र की मुख्यमंत्री गहलोत भी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को ये योजना लागू कर देनी चाहिए। वो नहीं ले रहे तो उनकी मर्जी है, तो फिर वो भी ये कहेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं जो है वो भी लागू है राजस्थान में, और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं भी लागू है। जनता खुश है, और जनता आप जान रहे हो कि जनता इतनी खुश है कि आप गांव में जाओ देखो वहाँ क्या जनता खुश है, एक नहीं है, घर में अनाज मिल रहा है। आखिरी सवाल किसका होगा राजस्थान?
राजस्थान कांग्रेस का होगा। और आप बताइए, भाजपा जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिस प्रकार की डिबेट रही। और हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर हैं यहाँ पर विनीता जी, इन्होंने सब लोगों को बुलाया है और आमंत्रण दिया, उसके बाद में यहाँ पर पधारे, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीता। और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए, दर्शक भी काफ़ी हैं और अच्छा शो रहा। लगातार यहाँ पर उम्मीदों के साथ में जो अब फूल खिल रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी सरकार लाने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस हाथ पर मोहर लगाने की। मोहर किस पर लगेगी, आखिर राजस्थान किसका होगा, ये देख रहे दर्शक तमाम लोग वो भी हमें बताएंगे और ये लोग तो खैर बता ही रहे हैं। मुलाकात होगी अगले सफर के साथ में, अगले पड़ाव पर। जय जय भाजपा।